नमस्कार साथियों। तो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से साथ चल रही होगी। अब हमने प्रारंभ किया था 3000 साइंस की क्वेश्चन की एक सीरीज़ प्रारंभ की थी, जिसमें हमने बायो के लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन कर चुके थे और फिजिक्स के क्वेश्चन करना प्रारंभ किया था। उसमें भी लगभग 150 क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। इसके 3 वीडियो अपलोड किए जा सके हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को देखकर क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और क्वेश्चन के रिवीजन लगातार करवाते हम रहेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन रिवीजन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश की जो गति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब प्रकाश में तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसी की वैसी ही रहती है। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक की जो दूरबीन होती है उसमें समान दूरी के 2 उत्तल लेंस मौजूद होते हैं। अगला है क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आकाश का जो नीला रंग होने की घटना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो समान बनी होती है। अगला है क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इसमें जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक बिखरता है। किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुक्त हुई प्रतीत होती है? तो ये जो होता ही है घटना, ये अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण अगर किसी बर्तन में छड़ी को डुबोया जाएगा तो वो टेढ़ी दिखती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण? तो इंद्रधनुष के बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा अपवर्तन। मृग तृष्णा, मृग मारीचिका या मृग तृष्णा का उदाहरण है, यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रकाश के टॉपिक से ही मिलेंगे। हमने लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक वाइज ही सेलेक्ट किए हैं। तो आइए आज इन क्वेश्चन को करते हैं फिर से। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश में तरंग और कण दोनों समान होते हैं। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण यह है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसके सही रंग संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग क्या है? तो पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो है नीला रंग। एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशीय यंत्र होता है जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं। मायोपिया, मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष से है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से तात्पर्य दूर दृष्टि दोष है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से प्रेरित है? अगर 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं दिखाई पड़ रही तो मतलब मायोपिया है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है तो यह है दूर दृष्टि दोष। क्योंकि क्या होता है, जो दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगला है, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन इकाई है वो है ज्योति फ्लक्स की। दूरबीन, टेलीस्कोप क्या है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे टेलीस्कोप या दूरबीन कहा जाता है।
सूर्य के प्रकाश को धरती पर सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.5 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति है 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है वो है कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है क्वेश्चन, प्रकाशक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह एक यांत्रिक माध्यम है जिसमें कणों का एक स्थान से दूर स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में कम गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावी होंगे? तो वो है तरंग दैर्ध्य और वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती। बाद में धीरे धीरे वस्तुएं स्पष्ट होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि आंखों को अंधेरे के लिए अनुकूल होना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट के लिए उत्तल लेंस का, जबकि दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो उत्तल लेंस सदैव वास्तविक प्रकाश प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का निर्माण किस घटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो बहुस्तरीय परिवर्तन और विविधीकरण के कारण। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग होता है वो है उत्तल लेंस। यदि एक निकट दृष्टि दोषी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष 200 मीटर तो लेंस की शक्ति क्या होगी? तो लेंस की जो शक्ति होगी 0.5 डायोप्टर। ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड कैमरा का प्रकार है। तो ENT जो कि हेड कैमरा है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होता है, ये उत्तल लेंस का उदाहरण है। नेत्रदान में दाता की आंख किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया का दान होता है। मानव की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर तंत्रिका उत्तेजनाओं में परिवर्तित होती हैं? तो वो है रेटिना भाग। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? अगर दूर की स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो वो निकट दृष्टि दोष का है। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो वो है निकट दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। प्राथमिक रंग हैं तो प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल होते हैं। जो रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए तो इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अवलोकन के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरा दिखाई पड़ता है तो अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है पानी की टंकी को देखने पर कम गहरा दिखाई पड़ना।
चटका हुआ कांच चमकदार प्रतीत होता है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। मृग तृष्णा, ये भी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, सब जानते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितने माध्यमों से गुजरना होता है? तो कांच से पानी में। अंतिम क्वेश्चन है, अभी 2-3 क्वेश्चन है। बाहरी अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को किस रंग में देखेगा? तो अगर बाहरी अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति आकाश को देखेगा तो उसे ब्लैक कलर में दिखाई पड़ेगा, काला रंग। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट के लिए मैंने कई बार बता दिया है, उत्तल लेंस, और दूर के लिए अवतल लेंस। लैमर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो लैमर्ट का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैमर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो यह है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। तो आज के लिए लगभग हमने 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम क्वेश्चन लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।